नमस्कार फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं डॉक्टर सौरभ लूथरा, नाक कान गले का स्पेशलिस्ट। अधिकतर एज के साथ बॉडी कमज़ोर हो जाती है। बॉडी कमज़ोर होने का मतलब है कि आपके घुटने, आपके हाथ पैर सब कमज़ोर होते हैं, पर साथ में कान भी कमज़ोर हो जाते हैं। हमको लगता है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कान नहीं कमज़ोर होने चाहिए कभी भी। सोसाइटी में चश्मा एक्सेप्टेबल है, लेकिन हेयरिंग एड बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर किसी भी यंग बच्चे में हेयरिंग एड लगा है तो उसको सबसे पहले कह दिया जाए ये तो बहरा हो गया। अगर कोई आदमी चश्मा पहन रहा है तो वो क्या अंधा हो गया है? उसकी आंखें कमज़ोर हैं। देखिए, जितना ज़रूरी ये वीडियो खासकर मेरे बुज़ुर्ग जो पेशेंट्स हैं और जो बुज़ुर्ग पेशेंट्स और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए हैं। आपके लिए हेयरिंग एड एक एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है। जब बात सुनाई ना दे, आप बताइए, अगर आप 4 बार किसी से पूछिए खाना खाना है और वो आपको बोले कि नहीं अभी मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, अभी मेरे को शॉपिंग नहीं करना, तो आप चिढ़ के क्या कहेंगे? अरे जाओ यार, रहने दो। हेयरिंग एड इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसकी वजह से आप अपनी फैमिली में री गेट टुगेदर हो जाते हो, रीबाउंड हो जाते हो, फिर से जुड़ जाते हो। नहीं तो फैमिली वाले आपको केवल जो है ना बिजनेस की तरह करते हैं कि भैया खाना खा लीजिए, पानी पी लीजिए, सो जाइए, खत्म। कोई डिस्कशन आपसे नहीं होता है, क्योंकि आपसे पहुंचाना, डिस्कशन करना किसी के लिए भी सिरदर्द हो जाता है। एक बात को 4 बार अगर बतानी पड़ जाए कि आज रवि के स्कूल में उसको गोल्ड मेडल मिला, ये बात 5 बार कोई आपको बताएगा तब आपको समझ में आएगी। तो इससे अच्छा आपको बताया ही नहीं जाता है कि आपके बच्चे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनके क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देखिए, हेयरिंग एड के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है। एक, सुनने की जांच। बिना सुनने की जांच के हेयरिंग एड लगाना अंधेरे में तीर चलाने के बराबर ही है कि आपको क्या किस लेवल का हेयरिंग एड चाहिए, वो कितना अच्छा होना चाहिए या कितना बुरा होना चाहिए। अगर आप प्योर टोन ऑडियोमेट्री या सुनने की जांच कराते हैं, उसका एक सिंपल चीज़ होती है। प्योर टोन ऑडियोमेट्री में क्या किया जाता है, आपको अलग अलग टोन पे, अलग अलग लेवल पे आपकी कान को, जैसे वॉल्यूम टीवी की वॉल्यूम होती है ना, धीरे धीरे बढ़ा के उसको जो है दिया जाता है कि आपको कहाँ सुनाई दे रहा है, कहाँ सुनाई नहीं दे रहा है। इससे पता चल जाता है कि एग्जैक्टली आपकी हेयरिंग कितनी कमज़ोर है। आप माइल्ड रेंज में आ रहे हो, आप मॉडरेट रेंज में आ रहे हो, आप सीवियर रेंज में आ रहे हो। आपकी कान के पर्दे खराब हैं, कान का कंडक्टिव मतलब पर्दे खराब हैं, या कान की नसें सूख गई है, या सेंसरी न्यूरल। अगर कान की नसें सूख गई हैं तो आप लाख हेयरिंग एड लगा लीजिए, नहीं सुनाई देगा। अगर कान की नसें ठीक हैं, पर्दे में दिक्कत है, तो उसके लिए आप हेयरिंग एड इस्तेमाल करेंगे, आपको सही सुनाई देने लग जाएगा। अगर कान की नसें ही सूख गई हैं, उस केस में डिफरेंट काइंड के बोन एंकरिंग हेयरिंग एड्स आते हैं। अगर वो कामयाब हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर उन केसेस में फिर हाथ खड़े कर देते हैं डॉक्टर साहब, ये अब नहीं मिल सकता है। हेयरिंग एड भी अलग अलग वेराइटी के आते हैं। एक आता है जो पॉकेट में पहने वाला हेयरिंग एड होता है, जो तार में लगा होता है, वो सबसे कॉमनेस्ट, सबसे सस्ता हेयरिंग एड होता है। मेरे विचार में अगर कोई भी पेशेंट सोच रहा है उसको हेयरिंग एड लेना है, तो वो ये सबसे सिंपल चीपेस्ट हेयरिंग एड से स्टार्ट कर सकता है। जो लोग अपग्रेड अच्छा हेयरिंग एड लेना चाहते हैं, उनके लिए कान के पीछे बिहाइंड द ईयर आते हैं, और जो लेटेस्ट आते हैं उसको कान के अंदर इन द ईयर या इन द कैनाल हेयरिंग एड्स बोला जाता है। जैसे जैसे आप अच्छे बोलते हैं, उसका मतलब होता है कि हेयरिंग एड डिजिटलाइज होते चले जा रहे हैं। अभी क्या है कि अगर आप हेयरिंग एड देखें, जो बेसिक जो तार वाला हेयरिंग एड होता है, उसमें क्या होता है कि वो एक केवल, आप सोच लीजिए, एक एम्पलीफायर है। उसको जो साउंड मिलेगी वो एम्पलीफाई करके आपके कान में दे देगा, चाहे वो चलता हुआ पंखा ना हो, चाहे वो कूलर ना हो। इसलिए अधिकतर लोग जो ये सिंपल तार वाला हेयरिंग एड लगाते हैं, वो कहते हैं कि उनको बहुत शोर हो रहा है। वो बिल्कुल करेक्ट बोल रहे होते हैं, क्योंकि देखिए साहब क्या है, आपकी दिमाग में जब आप रेलवे स्टेशन जाते हो तो आपका दिमाग को पता है कि ट्रेन की सीटी को उसको नहीं सुनना है। आपको पता है कि जो कुली बात कर रहा है उसको नहीं सुनना है। आपको बहुत सारी चीज़ पता है जो नहीं आपको सुनना है, तो आपका दिमाग वो सुनता ही नहीं है।
लेकिन हेयरिंग एड को नहीं पता, वो तो सब कुछ सुनता है और सब कुछ को एम्पलीफाई कर देता है। और इस वजह से शुरुआती दौर में हेयरिंग एड को बहुत जल्दी लोग छोड़ देते हैं। एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, हेयरिंग एड तभी लीजिएगा जब जिसको पहनना है वो बोले कि हाँ मैं पहनूंगा। अगर आप अपनी मदर के लिए, अपने फादर के लिए हेयरिंग एड इसलिए लेके दे रहे हैं क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि उनको सुनने में कमी हो गई है, तो प्लीज़ मत लीजिएगा। अगर आपके फादर या मदर खुद बोल रहे हैं या वो जो पेशेंट है वो खुद बोल रहा है कि हाँ मैं चाहता हूँ, बिकॉज देखिए अगर आप चाहते हैं तो आप फिर उसकी जितनी प्रॉब्लम्स है वो भी सहने के लिए तैयार हैं। अगर आपका दिल कर रहा है वैष्णो देवी जाने का तो आप वो जर्नी लेने के लिए तैयार होते हैं और हर कदम पे जय माता दी बोलते जाते हैं। पर अगर आपका दिल नहीं कर रहा है तो अब हर कदम पे आपके पैरों घुटनों में दर्द बढ़ता ही चला जाता है। अगर पेशेंट चाहता है हेयरिंग एड तो प्लीज़ लगवाइए। अगर पेशेंट नहीं चाहता है हेयरिंग एड तो आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड हेयरिंग एड भी लगाएंगे तब भी उसमें दिक्कत आएगी, उसमें आवाज़ें आएंगी, वो कान में घुसेगा तो दर्द होगी, ये होगा। अधिकतर हेयरिंग एड्स अभी तक जो आते हैं वो वाटरप्रूफ नहीं होते हैं। हेयरिंग एड में खराब होने वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं होती हैं, पर पानी में जाएगा तो ज़रूर खराब हो जाएगा। हेयरिंग एड के सेल्स की देखरेख करनी चाहिए। हेयरिंग एड की जो कॉन्टैक्ट टिप्स हैं वो हमेशा के लिए नहीं होते हैं, उसको टाइम टू टाइम चेंज करना आवश्यक होता है। अगर आपके कान में इन्फेक्शन है या कान में पानी आ रहा है या कान बहता है तो जब तक ड्राई ईयर, कान सूख ना जाए तब तक हेयरिंग एड मत लगाइएगा। कान भी बेकार होएगा, हेयरिंग एड भी बर्बाद होएगा। हेयरिंग एड सबसे लास्ट एंड मोस्ट एसेंशियल पॉइंट, हेयरिंग एड आपकी चश्मे की तरह है, आपकी वॉकिंग स्टिक की तरह है, जो एज के साथ रिक्वायरमेंट के लिए होता है। जो कुछ यंग बच्चों में हो जाता है, जो यंग डेफ हो जाता है, जो एज से पहले जिन लोगों को कान में ऊंचा सुनाई देना पड़ जाता है, एक्सेप्ट योर डिजीज, अगर प्रॉब्लम आ गई है और उसके इलाज को भी एक्सेप्ट करिए, उससे छुपने के नहीं है। अगर आपका कोई यंग बच्चा है या आप यंग एज के एडल्ट हैं और सुनाई नहीं दे रहा है और आप कान की मशीन इसलिए नहीं यूज़ करते कि लोग क्या कहेंगे, आपको बहरा बोलेंगे, तो लोगों को बोलने दिए साहब, कम से कम आप तो सुनिए।